हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। अब क्या कह रहा है कि गिवन दे रखा है, हमें HCF गिवन दे रखा है इन दोनों नंबर्स का 9 और हमें इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 306 एंड सेकंड नंबर हमें दे रखा है 657 और इन दोनों का HCF गिवन है 9। ठीक है, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, LCM। ये दोनों नंबर हमें गिवन है और इन दोनों का HCF गिवन है और LCM हमें फाइंड करना है और हमें इनकी रिलेशन भी पता है। हम इसके रिलेशन से, HCF और LCM के रिलेशन से हम इसका LCM फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, HCF हमें गिवन है 9 इनटू LCM हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकेंड नंबर है 657। अब 9 मल्टीप्लाई में है, हमें तो LCM फाइंड करना है, तो 9 को डिवाइड में ले जाएंगे। 306 इंटू 657 अपॉन में, ये 9 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया। अब ये 9 के टेबल से ये कट हो जाएगा, 9 से हम इसको काट देंगे, 9 1 जा 9, ये 9 के टेबल पे चले जाएगा, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 36 और ये 4 पर चले जाएगा, 9 4 जा 36। अब 34 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आ जाएगा। जब हम 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 से तो LCM आया हमारे पास 222338। ठीक है, तो इसलिए LCM ऑफ 306 एंड 657 का LCM हो गया 222338। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और आपकी ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, लेकिन इसी पैटर्न से आपको करना होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है, अगर 6 की पावर n करते हैं तो उसकी जो डिजिट है उसके लास्ट डिजिट 0 होगी, हो सकती है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 की अगर हम पावर 1 लें तो क्या आता है 10। अगर 10 की पावर 2 ले लेते हैं, नेचुरल नंबर है, तो ये कितना आता है 100। मतलब लास्ट में क्या आता है, एंड विद 0। एंड विद 0 कब होता है, जब इसके जो फैक्टर्स हैं 10 हो। मतलब 10 का मतलब फैक्टर क्या हो उसका, 2 इंटू 5 हो, चाहे पावर कुछ भी हो, लेकिन इसका फैक्टर जो हो वो 2 इंटू 5, मतलब 2 5 का कितना हो जाएगा 10। अगर किसी भी नंबर के अंदर फैक्टर 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसके जो लास्ट डिजिट होगी, उसकी पावर में कुछ भी रखने पर उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 0। हम यही लेंगे, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि लास्ट डिजिट उसकी 0 कब होगी, इफ 2 and 5
both are its prime factor। ठीक है, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए जब भी उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। अब देखिए हम चेक करते हैं 6 की पावर n, 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 की पावर n। अब ये देखिए 2 तो है लेकिन इसके इंटू में 5 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। अगर 5 होता तो एंड डिजिट 0 आ जाता, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस 5 is not a prime factor of 6, 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, therefore 6 cannot end with digit 0। ठीक है, एक बार और समझते हैं कि जैसे लास्ट में 0 कब आता है, जब फैक्टर्स 2 and 5 दोनों हों। तो हमने लिखा 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एंड उसका डिजिट 0 से हो सकता है इफ अगर उसका 2 and 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर, दोनों उसके प्राइम फैक्टर्स हों। हमने चेक किया 6 क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, इसका 2 तो है लेकिन इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। जब 5 इसमें प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये 0 से एंड नहीं होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों दोनों कंपोजिट नंबर हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं और इसको y। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब देखिए पहले इसको चेक करते हैं, चेक करने के लिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है और प्लस 13। अब देखिए इस तरह के नंबर, ये बीच में प्लस का साइन है तो क्या हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन है इन दोनों में कॉमन है 13। हम इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में से 13 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1। अब ये 13, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। अब 78 को फैक्टराइज कर देंगे, ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 39, फिर ये 3 से करेंगे 13, फिर ये 13 से चला जाएगा। तो हम 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 30। अब देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके, तो ये क्या है, ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसी तरह हम इसे भी करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है 5, 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर 1, 5 मल्टीप्लाई, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 4 3 2 1 को तो ये आ जाएगा 1008 और फिर ये प्लस 1। अब इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1009। 1009 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर्स नहीं बनते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम इस पूरे नंबर को देखते हैं तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो ये भी नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस
X and Y having more than 2 factors, X and Y दोनों के more than 2 factors हैं, so both numbers are composite number. दोनों नंबर क्या हो गए? कंपोजिट नंबर. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, उसमें सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और रवि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है. ठीक है, सोनिया ज्यादा मिनट ले रही है उस राउंड को कंप्लीट करने में और रवि कम मिनट ले रहा है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. अब वो उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में, ठीक है, एक साथ वो चलना स्टार्ट करते हैं एक सेम पॉइंट पर, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में दोनों. ठीक है, इस राउंड को कंप्लीट कर, कितने में कंप्लीट कर रहे हैं? सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में. तो दोनों जब एक ही सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पर और सेम पॉइंट पे चल रहे हैं तो दोबारा ये इसी पॉइंट पर आके कितने टाइम बाद मिलेंगे. ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड. वन राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट. टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हम क्या करते हैं उसमें, हम दोनों इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे. जो इनका एलसीएम आएगा वो इसका क्या आ जाएगा? टाइम, कि वो दोबारा उसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद आकर मिलेंगे. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे. टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन. दोबारा वो कब मिलेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे. अब देखिए 18 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ठीक है, ये होंगे इसके फैक्टर, जिसमें से ये कॉमन है और 3 कॉमन है. तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं हम 2 और 3 और बाकी जो बचा उसे मल्टीप्लाई में. अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36. तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 36. मतलब दोबारा वो कब आके मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद. तो हम लिख देंगे आंसर इसका, हैंस सोनिया and Ravi will meet again at the starting point after 36 मिनट. ठीक है, 36 मिनट बाद वो दोबारा दोनों
उसी पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे।